हमारी बहनें तो सजती संवरती इसलिए हैं ताकि गैर मर्द उनकी तरफ देखें। मैं उनके लिए महबूब नजर, मंजूर नजर हो जाऊं, लोग मेरे हुस्न की तारीफ करें। जबकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि औरतें बना और सिंगार सिर्फ अपने शौहरों के लिए करें, और जो औरतें बेपर्दा बाजारों और पार्कों में इतरा कर चलती हैं इसलिए कि हर मर्द उनकी तरफ देखें, तो ऐसे औरतों की मिसाल उस तारीकी की तरह है जिसमें बिल्कुल रोशनी नहीं। इस्लाम हमें फैशन से नहीं रोकता है, इस्लाम हुदूद शरा में रहकर फैशन करने सजने संवरने से नहीं रोकता है। इस्लाम तो बेहूदगी और बेपर्दगी के खिलाफ है। इस्लाम तो ये चाहता है कि तुम अगर शादीशुदा हो तो अपने घरों में रहो, शादीशुदा हो तो अपने शौहरों के लिए बनाओ सिंगार करो, और अगर मेरे साथ जवान लड़कियों से कहा जा रहा है, मेरी बहनों से कहा जा रहा है कि अपने घरों में ठहरी रहिए। इस्लाम सिर्फ ये मुतालबा करता है कि तुम अपने घरों के अंदर रहो, लेकिन आज दुश्मनाने इस्लाम ने हमारी बहनों, हमारी औरतों के अंदर से पाकीज़गी और किरदार को खत्म करने के लिए फैशन के नाम पर बेपर्दगी को राइज कर दिया, और मेरी बहनें भी फैशन के नाम पर बेपर्दगी को अपनाती नजर आती हैं। आज अगर उन्हें पर्दे के लिए कहा जाए तो कहती है हमारी बेइज्जती की जा रही है, हमारी आजादी को छीना जा रहा है, हमें मुक़य्यद किया जा रहा है, हमारे फ्रीडम को खत्म किया जा रहा है। अब तुम इंसाफ करो, अब तुम ही इंसाफ करो कि तमाम किताबें खुली होती हैं, खुली पड़ी रहती हैं, लेकिन कुरान शरीफ पर गिलाफ चढ़ा कर रखा जाता है। अब तुम बताओ कि कुरान शरीफ पर गिलाफ चढ़ाना उसकी इज्जत है या बेइज्जती? अब आप ये बताएं कि कुरान शरीफ पर गिलाफ चढ़ाना उसकी इज्जत है या बेइज्जती? अल्लाह और रसूल ने तमाम दुनिया को मालूम है, तमाम दुनिया को मालूम है कि कुरान शरीफ पर गिलाफ चढ़ाकर उसकी इज्जत और अजमत का ऐलान कर दिया है कि तमाम दुनिया की किताबों से कुरान शरीफ सबसे अफजल और आला है। इसी तरह औरतों को पर्दे का हुक्म देकर अल्लाह और रसूल ने औरत की इज्जत और अजमत का ऐलान कर दिया कि औरतें दुनिया की तमाम औरतों से अफजल और आला है। मेरे साथ औरत एक फूल है, औरत एक फूल है, घर उसके लिए चमन है, और फूल चमन में ही सेब देता है। जब फूल चमन से बाहर हो जाता है तो मुरझा जाता है। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है तो पर्दे का एहतमाम करो, इसलिए कि बेपर्दगी अल्लाह की नाराजगी का सबब है। बेपर्दगी अल्लाह की नाराजगी का सबब है, और पर्दादार खवातीन मेरे साथ, पर्दा तो अल्लाह की रजा का सबब है, रसूल की रजा का सबब है। मेरे साथ पर्दा तो फातिमा ज़हरा की सुन्नत है। तुम फातिमा ज़हरा तो नहीं बन सकती, लेकिन उनकी कहीं जरूर बन सकती हो। कभी गैरत इंसानी का सवाल आता है, कभी गैरत इंसानी का सवाल आता है, बिन्ते ज़हरा तेरे पर्दे का सवाल आता है, बिन्ते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। मेरे साथ पर्दा बहुत जरूरी है। बेहयाई अल्लाह की नाराजगी का सबब है, बेहयाई बेपर्दगी की सबसे बड़ी निशानी है। बेहयाई अल्लाह के अजाब को हरकत देने वाली है। तुम अल्लाह के अजाब से बचो, इसलिए कि अल्लाह तुम्हें सनफे नाजुक कहा गया है, तुम्हें सनफे नाजुक कहा गया है, तुम्हारा जिस्म बहुत नाजुक है। अल्लाह का अजाब मत तो मर्द है, अगर अल्लाह अपना अजाब पहाड़ और पत्थर पर डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो तुम्हारा नाजुक जिस्म अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? तुम्हारा वजूद अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? मेरी अज़ीज़ात, पर्दा करो, ये तुम्हारा जिस्म कैसे अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जरा सोचो, आज तुम अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हो, बारीक और पतले कपड़े पहनकर लोगों को हुस्न दिखाती नजर आती हो। मेरी अज़ीज़ात, क्या ये ख्याल नहीं आता
कि ये हुस्न तुम्हारे पास ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा। जवानी कितने दिन के लिए है? जवानी आती है जाने के लिए, जवानी आती है खत्म होने के लिए। अपनी जवानी की उम्र में खूब अपने हुस्न की नुमाइश कर ले। उसके बाद क्या है कि तुम्हारा नुमाइश करना, कि तुम्हारा खूबसूरत सा जिस्म, तुम्हारा खूबसूरत सा चेहरा इसे जहन्नम के कीड़े खाएंगे, कब्र की मिट्टी खाएगी। ऐ मेरी अजीज़ात, ऐ मेरी अज़ात, आज हम अपनी हुस्न की नुमाइश कर रहे हैं। आज हमारी बहनें बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाकर आईनों में बार बार अपने चेहरे को देखते हैं कि मेरी आंखें कितनी खूबसूरत है, मेरा चेहरा कितना खूबसूरत है। अरे तेरे चेहरे की हकीकत क्या है? अगर तेरे चेहरे पे चंद फुंसियां निकल आई तो तेरा अपना शौहर भी तेरी तरफ नजर उठा के देखने के लिए तैयार नहीं होगा। ये तेरे चेहरे की हकीकत क्या है? रेज़ात सईद इब्न मुसय्यब फरमा रही हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत अली के साथ कब्रिस्तान गया। हजरत अली ने कब्र वालों को सलाम किया और पूछा है कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी कैफियत क्या है? तो एक आवाज आई, ऐ अली हमारे हाल को क्या पूछते हो? ऐ अली हम अपने हाल को क्या सुनाएं? वो बाल जिसे हम एक दिन में कई कई मर्तबा संवारते थे, आज वो सर से झड़ चुके हैं, आज वो सर से झड़ चुके हैं। और जिन चेहरे और गालों की सुर्खियों पर हम इतराते थे, आज उन्हें कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया है। जिस जिस्म पर हम परफ्यूम और इत्र लगाकर लोगों पर फख्र महसूस करते थे, आज उन्हें अजरहे दस रहे हैं। ऐ मेरी अजीज़ात, जिन बालों की वजह से आज तुम सरगर्दा नजर आती हो, उन्हें जहन्नम के कीड़े खाएंगे, कब्र में वो झड़ जाएंगे। तुम्हारा जिस्म जैसे कब्र के कीड़े खाएंगे, जिस पर तुम इत्र लगाकर परफ्यूम लगाकर फख्र महसूस करती हो, इसे अजरहे डसेंगे। अल्लाह अकबर। आज मेरी बहनों का आलम तो ये है कि आज मेरी माँ और बहनें गैरों से ताल्लुकात कायम कर रही हैं। अल्लाह अकबर। गैरों से ताल्लुकात कायम करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने एक मर्तबा, जिस औरत ने एक मर्तबा अपना हाथ गैर मर्द के हाथ में दे दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कब्र पर 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा। और एक सांप की ताकत का आलम ये होगा कि अगर वो दुनिया में सांस ले ले तो उसकी सांस से दुनिया के सारे इंसान मर जाएं। अगर वो अपने दुम को पहाड़ पर मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह अकबर। आज लड़कों से दोस्ती फैशन समझा जा रहा है, गैरों से ताल्लुकात कायम किया जा रहा है। मेरी बहनें सवर कर कॉलेज जाती हैं ताकि लड़के उनकी तरफ मुतवज्जह हो। मेरे आका फरमा रहे हैं कि मैं मेराज की रात मैंने एक मंजर देखा, मेराज की रात मैंने एक मंजर देखा। आग की कैंची से कुछ औरतों की जिल्दें काटी जा रही थी। अल्लाह अकबर। आज जो औरतें ऑपरेशन को जानती हैं